नमस्कार। मौसम चलावा चैनल पर आपका स्वागत है। आज 14 जनवरी 2025 का दिन और आज मकर संक्रांति का दिन है। सूर्य के उत्तरायण होने तथा बसंत ऋतु के आगमन की खुशी पर मनाया जाने वाला ये पर्व मकर संक्रांति आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता लेकर आए। आपको और आपके परिवार को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बात करते हैं मौसम के बारे में। तो यहाँ पर देखें तो इस समय उत्तर पश्चिम भारत की ओर से WD की स्थितियाँ कमज़ोर स्थिति में है, और लेकिन एक WD कुछ दक्षिण की स्थिति की ओर पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिम से होते हुए राजस्थान के दक्षिण मध्य इलाकों से होते हुए गुजरने की संभावना है। और इस WD से प्रेरित चक्रवाती हवा का क्षेत्र लगभग सिरोही, पाली और उदयपुर के मिले जुले क्षेत्रों के आसपास उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। एक माइक्रो क्लाइमेटिक प्रणाली के तहत यहाँ पर दक्षिण पश्चिमी दक्षिणी हवाओं का रुख पाली में कल शाम से ही बना हुआ है, जिस पर जो है विश्लेषण करते हुए हमने ये वीडियो बनाया है कि यहाँ पर एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र डेवलप होने की संभावना है, और इसके कारण 15 और 16-17 के आसपास वर्षा की गतिविधियाँ राजस्थान के दक्षिण पूर्वी, मध्य और उत्तर पूर्वी राजस्थान के इलाकों में खंड वर्षा के रूप में हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज बारिश की गतिविधियाँ, कहीं कुछ ओलावृष्टि की संभावनाएं भरतपुर और कोटा संभाग और कुछ यहाँ पर अजमेर, जयपुर संभाग के मिले जुले क्षेत्रों में कहीं कहीं ओलावृष्टि की संभावनाएं बन रही हैं। वर्षा की गतिविधियों में देखें तो उदयपुर के आसपास से लगाकर कुछ पाली, सिरोही के अरावली रेंज के क्षेत्र है, जहां अगले 24 से 48 घंटों के दौरान यानी कल और परसों यहाँ पर कुछ बूंदाबांदी, बौछार और कहीं मेघ गर्जन की स्थिति सुनाई दे सकती है। साथ ही यहाँ पर उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के आसपास से लगाकर कोटा, बूंदीवाड़ा, झालावाड़, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक के क्षेत्र है, वहाँ से होते हुए जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा बेल्ट है, यहाँ पर जो है हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज खंड वर्षा की संभावना रहेगी, और कहीं कहीं यहाँ पर जोरदार वर्षा भी कुछ समय के लिए होने की संभावना है। और उस दौरान ओलावृष्टि की संभावनाएं भी भरतपुर और कोटा संभाग के आसपास देखने को मिल सकती हैं। कुछ अजमेर, भीलवाड़ा और राजसमंद के आसपास भी ऐसी ही संभावनाएं बन रही है। दो चक्रवाती हवा के क्षेत्र बने हुए हैं, दोनों ही जैसे एक अरब सागर के दक्षिण में, एक बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम की ओर बना हुआ है, और जेट का झुकाव कुछ राजस्थान के मध्य के आसपास से है। आने वाले दिनों में देखें तो एक और WD की संभावनाएं बन रही हैं 20-21 से लगाकर 24 के मध्य। अगले 24 घंटों के दौरान देखें तो कोहरे की स्थिति कुछ इस प्रकार रहने की संभावना है। आज भी कोहरा छाया हुआ है और कुछ इस प्रकार की स्थिति रहेगी। सबसे घना कलर है वहाँ घने कोहरे की संभावनाएं रहेगी। वहाँ ये एक संभावनाओं का जो एरिया है घना कलर, इनमें जो है घने सघन कोहरे की संभावना है, जबकि इसके बाद का कलर है वहाँ पर मध्यम से घना कोहरा देखने को मिलने की उम्मीद है। जो हल्का कलर है वहाँ पर धुंधला मौसम, कहीं कहीं हल्का कोहरा या यहाँ पर धुंध वाली स्थिति देखने को मिलने की संभावनाएं हैं। यहाँ पर देखिए तो आने वाले दिनों में जो है वर्षा की गतिविधियों का बेल्ट जो जैसा कि उदयपुर संभाग है, कोटा, भरतपुर संभाग रहेगा, विशेषकर कुछ जयपुर संभाग के, अजमेर संभाग के पूर्वी हिस्से भी इसमें शामिल रहेंगे। तो कुछ जोधपुर संभाग के पूर्वी अरावली बेल्ट के जो क्षेत्र हैं, पूर्वी हिस्से हैं, वहाँ पर जो है बूंदाबांदी, बौछार की संभावनाएं पाली, सिरोही के आसपास से लगाकर देखने को मिलने की संभावनाएं बन रही हैं। यानी कुल मिलाकर दक्षिण पूर्वी, उत्तर पूर्वी राजस्थान पर इस WD की स्थितियों का असर रहेगा। 19-20 के आसपास से लगाकर उत्तरी राजस्थान में भी कहीं कहीं, बीकानेर संभाग, जयपुर संभाग के उत्तरी भागों में भी खंड वर्षा होने की संभावना है। और जो सर्दी की गतिविधियां हैं वो बीच बीच में दक्षिणी हवाएं या कभी दक्षिण पश्चिमी हवाओं का रुख बदलने के साथ ही कम ज़्यादा होती रहेगी। लेकिन ये जो शीतलहर वाली स्थिति है बीच बीच में आगे फिर से आते रहने की संभावना है। यानी जैसे ही ये WD निकलेगा तो 2 दिन आगे फिर से शीतलहर की संभावना है। उत्तरी राजस्थान में विशेष कर देखें तो बीकानेर और जयपुर संभाग के इलाकों में ठंड की स्थिति बनी रहेगी। शीतलहर, पाला जमने की स्थिति आने वाले 4-5 दिनों तक जो है बने रहने की संभावना है, क्योंकि इस WD का असर जो है केवल पूर्वी मध्य राजस्थान, इन क्षेत्रों की और अरावली के पार ही, अरावली के आसपास से लगाकर देखे जाने की संभावना है। जबकि उत्तर पश्चिमी राजस्थान लगभग संपूर्ण भाग शुष्क बने रहेंगे, जिससे यहाँ पर पाले जमने की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान अरावली रेंज का 22.51 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि न्यूनतम तापमान आज का 6.05 डिग्री सेल्सियस रहा। और ये दक्षिण पश्चिमी हवाओं के रुख की वजह से ये स्थिरता रही। कल शाम को तापमान 8 डिग्री तक पहुंचा था, और उसके अनुसार अगर देखें तो हवाएं नहीं बदलती तो आज शून्य के करीब तापमान दर्ज होने की संभावनाएं थी। लेकिन रात्रि को ही जैसे ही हवाएं बदली तो तापमान फिर से 8 से 12 डिग्री तक चला गया था 9:30 बजे के आसपास, और ये सुबह तक जो है 6 डिग्री तक न्यूनतम रहा।
अधिकतम आर्द्रता कल 97.69% रही और न्यूनतम आर्द्रता 48.91% रही। वायु दबाव 1020 मिलीबार। हवाएं दक्षिण दक्षिण पश्चिम से 7.90 किलोमीटर यानी लगभग 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अधिकतम हवा दर्ज की गई है अरावली रेंज में। और अभी भी इसी प्रकार की हवा यहाँ पर धरातलीय क्षेत्रों में घूर्णन की स्थिति में बार बार दक्षिण पश्चिम कभी दक्षिणी हवाओं की स्थिति बनी हुई है, जबकि राजस्थान के अन्य भागों में हवाओं की स्थिति अलग अलग देखी जा रही है। आने वाले लगभग 24 से 48 घंटों के दौरान इन क्षेत्रों में यानी उदयपुर और जोधपुर संभाग के दक्षिण पूर्वी इलाकों पर एक सर्कुलेशन की स्थिति प्रभावी होने की संभावना और इसके जो है उत्तर पूर्व दिशा की ओर मूव करते हुए आगे बढ़ने की संभावना के तहत राजस्थान के उदयपुर, कोटा, भरतपुर संभाग पर जो है विशेष प्रभावी स्थिति इस सिस्टम की देखी जाएगी। बाकी राजस्थान का पश्चिमी हिस्सा लगभग शुष्क बना रहेगा, लेकिन फिर भी 15, 16, 17, 18 के दौरान राजस्थान के कुछ मध्य इलाकों से लगाकर अरावली रेंज, पाली, यहाँ पर देखें तो ब्यावर, अजमेर के इलाके हैं, कुछ नागौर के आसपास से लगाकर जोधपुर का जो अजमेर और या कहे ब्यावर और पाली से सटा हुआ हिस्सा है, कुछ यहाँ पर सिरोही का हिस्सा है, उदयपुर सटा हुआ, जहाँ बूंदाबांदी बौछार की संभावनाएं देखने को मिलने की संभावना बन रही है। कुछ जालोर, सिरोही के आसपास से लगाकर भी बूंदाबांदी बौछार की हल्की संभावनाएं बन रही हैं। बाकी उत्तर पश्चिमी इलाके आने वाले 72 घंटों में शुष्क करेंगे। फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।